नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसकी अपील भी कर रहे हैं और तमाम उन जनप्रतिनिधियों, युवा नेताओं से मिला रहे हैं जो अपनी पार्टी के लिए क्या सोच रखते हैं और उनका विजन क्या है। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोनी और हिमांशु बागड़ी। दोनों ही अपनी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार रहे हैं और बाजार में एक युवा नेता का चेहरा भी इनका दिखाई देता है। तो सत्ता में जो पार्टी मेवाड़ में रही है, सवाल उसी पार्टी के नेता से करते हैं। हिमांशु जी, 4 बार से लगातार विधायक, 6 बार से निगम में आपका बोर्ड, क्या मानते हैं शहर विकास में कोई कमी है इसके बावजूद भी कि पूरा हो गया है? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी स्तर पर गुलाब जी साहब ने काम कराना चाहिए था वो सब उन्होंने करा है। और जो भी अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो काम नए जो हमें लगते हैं, जैसे एलिवेशन रोड लगता है, जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर ताराचंद जैन के चुनाव जीतेंगे तो ये व्यवस्था वो करेंगे। जी, आप बताइए, क्योंकि आप तो संघर्ष भी करते रहते हैं, हमेशा विपक्षी का काम क्या ही रह जाता, लेकिन विकास की दृष्टि से क्या मानते हैं आप? विकास की दृष्टि से भाई साहब, मैं पहली बात तो ये बोलूँगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा इनको कि विकास हुआ है कि नहीं, विकास का नाम तो भाजपा से नहीं करें तो अच्छी बात होगी जी। क्योंकि विकास नहीं, यहाँ एक जातिवाद चलता है। यहाँ आप पार्टी के व्यक्तिगत लोगों से जो चलती है कि आपस में जो निगम में आप देखें, जो चोरपंथी मान लो या घूसखोरी मान लो, यही चला है। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। आज जो हमारे कैंडिडेट हैं आदरणीय गौरव वल्लभ जी, उनका विजन देखें और सामने जो प्रत्याशी है, नाम मेरे को पता नहीं कौन है, जो सामने जो प्रत्याशी हैं उनका विजन ही नहीं कुछ, ना मैंने कभी देखा है ना किसी डिबेट में देखा है। आपने भी शायद बुलाया था, उस समय उन वापस फ़ोन उठाए भी नहीं होंगे, तो ना तो मैंने उनका प्रत्याशियों का कोई वीडियो देखा है कि इसमें क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्या आपका आने वाले, आज हर कोई विधायक बनता है तो आने वाले 20 सालों की सोचता है। इनके पास 5 साल की सोच भी नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अब जो कैंडिडेट है, मेरे को लग नहीं रहा कि अब कोई ऐसा कुछ हो पाएगा। अभी पूरे शहर में माहौल जो कांग्रेस का है और अच्छे वोटों से और 101% जीत दर्ज करेंगे। जी, तो इतने समय में क्या कमियां रही, क्यों नहीं जीत पाए? इतने समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कटारिया साहब जो थे अभी असम के राज्यपाल बन गए हैं, उन्होंने हमेशा लोगों में एक हुकूमत जमाने की है, एक डर का माहौल बना के रखा कि तू अगर पार्टी रोटी न करेगा या तुम्हारे मारे लारे नहीं काम करेगा तो थारे यो हो जाएगा, थारे वो हो जाएगा। अभी एक उप महापौर हैं उन्होंने बगावती जैसे सूर आए तो भाई साहब उदयपुर आ गए और उदयपुर में आके फिर उनकी मीटिंग लेके फिर दूसरे दिन सूर बदल गए कि ऐसा कोई नहीं है, संगठन सर्वोपरि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा जो पूरे देश में जो काम कर रही है, जहाँ ईडी के छापे पड़ना, ये सब चीज़ें, तो मेरे को लगता है भाई साहब ने वहाँ से कुछ सीख ली ये चीज़ें, और वही डर का माहौल, वही धमकाना, ये चीज़ें लोगों को, अपने खुद के लोगों को। हिमांशु जी, भाजपा खौफ की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? भैया, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये बता रहे हैं कि खौफ की राजनीति है, वो जब वोट देने जाती है ना जनता समझदार है। अगर मैं यहाँ न्यूज़ चैनल बैठा हूँ, आज मुझे डरा धमका दो तो ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँ, मगर जब मेरा समय आएगा, जब मुझे वोट देना है, वहाँ गुलाब जी साहब नहीं बैठे हुए हैं कि कितने वोट कौन प्रलोभन वाली राजनीति भैया, हमने कभी प्रलोभन वाली राजनीति नहीं की। आप 20 सालों में आपने क्या किया? गुलाब जी के 4 काम गिनो दो आप। किसके? गुलाब जी के 4 काम गिनो, 20 सालों में क्या किया, किस विकास के काम गिनो। अरे क्या नहीं किया? उदयपुर स्मार्ट सिटी बनी है, क्या नहीं किया, यही सवाल है। क्या नहीं किया बोलो ना आप, क्या नहीं किया? आपके सीवरेज पूरे उदयपुर का, आज सीवरेज जो ऐसे सीवरेज और ऐसे इंजन लगा रखे जो सड़कों के बीच में गड्ढे हैं, कोई गर्भवती हो, कोई, अरे साहब, जब काम करते हैं ना, तब काम होता है, जब काम स्टार्ट होता है सिद्धार्थ भैया, कोई भी रोड भी बनेगी तो गड्ढा भी खोदेंगे, उसके ऊपर माल भी चढ़ाएंगे, जब कंप्लीट होगी तब तक का वेट करोगे। अरे सीवरेज का काम हो गया, हाँ ठीक है। अब मल्ला तली वाली, मेरे वार्ड की बात करता हूँ मैं, मल्ला तली वाली रोड है, सीवरेज के गड्ढे, जो सीवरेज के जो पूरा पैक है, काम खत्म हो गया भैया। और उसमें आप देखोगे जो इनकी जो ढक्कन है वो एकदम ऊपर है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, अगर 1 आधा इंच का ही रह जाए आपने उदयपुर में देखा ही नहीं है ना। देखते ना आप गौरव वल्लभ की बात करो, गौरव वल्लभ जहाँ से पहले चुनाव लड़े भैया, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से? जमशेदपुर से लड़े, 18,000 कुछ वोट है। उसके बाद वो कभी वहाँ गए ही नहीं, आज दिन तक ही नहीं गए। एक बात सुनो, बात सुनो, आप एक बात बताओ कि उदयपुर की जनता कैसे विश्वास करे उस आदमी के ऊपर जो यहाँ का है ही नहीं? पहली बात ही, चलो कोई बात नहीं। और ये कौन कहता है बाई चांस अगर जो भी वोट आने उनके 10, 15, 20 हजार जो भी वोट आएंगे, और बाई चांस वो अगर एक बार भी उदयपुर नहीं आए तो वो वोट तो कूड़े में पड़ गए जनता क्या?
भैया आदमी ताराचंद जी जैन तो है तो यहीं की, कुछ काम पड़े तो घर तो जा सकते हैं, मिल तो सकते हैं। जिस आदमी को दड़ी दौड़ी नहीं, वो कभी खुद का पाली बताते हैं, पासपोर्ट में एड्रेस जयपुर का आता है, रहते वो दिल्ली है, चुनाव उदयपुर से लड़ रहे हैं, क्यों? गौरव जी वल्लभ का यहीं रेजिडेंस है। आप मैं बताऊं, मैं आपको तो इसका बताऊं, मतलब फर्जी पासपोर्ट में उनका लिखा रखा उन्होंने। ससुराल पासपोर्ट का एड्रेस तो अपन परमानेंट एड्रेस पे और उस पे भी खुद ने पाली बताया अभी एक बीच में पासपोर्ट का एड्रेस में मेरी बात आप सुनो। टेम्पररी एड्रेस भी डलवा सकते हो। अरे अभी मेरी बात सुनो, बीच में उनसे पूछा गया कहाँ के हो आप, पाली का वीडियो पड़ा हुआ है कि मैं मूलतः पाली को हूँ, ठीक है। एड्रेस में उनका पासपोर्ट जब आया वो हमारे सामने, तो उसमें मैं कह रहा हूँ ना टेम्पररी एड्रेस डाल सकते हैं। और रहता नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र अरे में अगर- कहीं से भी चुनाव कोई भी लड़ सकता है, भैया तो लड़ ये सकता है, इसकी बात तो लड़ सकता है। अपन छोड़ दें। अगर गौरव वल्लभ जी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं बैठता हूँ स्कूटी के पीछे उनके, और वो मुझे शरबुट घुमा देगी, आपने विधानसभा पढ़ी थी, मान दूंगा। सेक्टर 14 में प्रचार कर रहे भैया, 11 को खत्म हो जाता, फिर पकड़ के ला रहे नहीं उधर नहीं, वो बाहर ग्रामीण इधर शहर इधर ही करो। कैसे विश्वास करें सिद्धार्थ भैया, आप बताओ। अरे तारा जी ने क्या किया उदयपुर के लोगों के लिए, क्या किया, और कौन से वार्ड जान रहे हैं आपके लोग वहाँ पे मैं आपको घुमा रहे हैं कि ये वार्ड भाई साहब, ये सीमा आप लगती है। ताराचंद जी के लिए बोल रहे हैं कौन से वार्ड जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से मैं चैलेंज करता हूँ, और मैं चैलेंज स्वीकार आप भी करो मेरा, मैं आप अरे बैठो, पहले आप- हमारा अरे हमारा सुनो चैलेंज तो सही, स्वीकार कर सुनो लो तो सही, कि एक सुनो- डिबेट तो करा लो सुनो गौरव तो वल्लभ और सही, ताराचंद जी सुनो है। सुनो मेरी बात सुनो। ताराचंद जी जैन को बुला लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ ताराचंद जी घर अरे तो आपके बता बुलाने देंगे से कि आएंगे भी ये- नहीं, ये- कार्यकर्ता को अरे- गाड़ते अरे क्या है? सर, कार्यकर्ता को मैं- गाड़ते नहीं है, मैं- पार्टी अरे में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ही है, है। ऐसा कुछ नहीं है। ताराचंद जी आपको घर बता देंगे कि ये घर ग्रामीण का है और ये शहर का, गली तो बहुत दूर की बात अरे है। मैं कह रहा हूँ वही तो, उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा और वो आप- आएंगे आप नहीं। दिल्ली कार्यकर्ताओं की तो गए, इज्जत ही आप नहीं दिल्ली भाजपा गए, में। दिल्ली राहुल गांधी सेटिंग करी, टिकट लिया, बैठ गए आके राहुल गांधी जी राजस्थान में कौन टिकट देता है, किसको देता है, आपको यही नहीं पता है। अरे भाई आपके आपके मतलब सवाल मुद्दा तो मुद्दों की बात तो कर ही नहीं रहे हो। अब वो देश में जब लोकतंत्र में है, चुनाव कोई भी कहीं से लड़ सकता है, तो उसकी अपन क्यों इस बहस में जाए। आप विकास के मुद्दों पे बात करो, डर है, आपके डर विजन का। के रूप में बात करो। अब आपकी बात करते हैं सिद्धार्थ जी, आप एनएसयूए से जुड़े रहे होंगे, यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हो, अब कांग्रेस की मुख्य धारा या सेवा दल से जुड़े हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कभी इतनी मजबूत क्यों नहीं बन पाई? आपका कितने समय से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष नहीं है, और उसके बाद में भी जिस तरह से युवा मोर्चा मजबूत दिखाई देता है, वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूए में क्या कमी है इस चीज की? भैया कमी कुछ नहीं है, कि डिपेंड करता है कि कौन अध्यक्ष है और किस तरह से उसकी कार्यशैली है, किस तरह से उसका लोगों से जुड़ाव है। तो एनएसयूआई आप जैसे देखें कि हर विश्वविद्यालय पे हाँ मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कमी कुछ रह जाती है, कार्यकर्ताओं में भी रह जाती है, हम में भी रही होगी कुछ ना कुछ, तो विश्वविद्यालय पे नहीं रहता है। आप तीनों संगठक कॉलेजों पे देखो, एनएसयूआई के कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से वाकिफ रखते हैं। कहीं आप युवा मोर्चा की अब जो टीम देखो, पहले हिमांशु जी चौधरी हमारे बड़े भाई वो थे, उस समय मजबूत थी भैया युवा मोर्चा। हर समय ये युवा मोर्चा और ये यूथ कांग्रेस, युवा मोर्चा के जो जितने भी पदाधिकारी हैं आप खुद देखेंगे यूथ कांग्रेस में आते हैं, इनका खुद के धनी दौरी नहीं है। और यूथ कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है भैया, कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे कोई कार्यकर्ता कोई भाजपा में गए, युवा मोर्चा में गए। युवा मोर्चा की आधी टीम यूथ कांग्रेस के साथ आती है, आप कभी भी देखें तो मजबूती तो है ना भैया। आप बताइए, कोई इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के बाद में युवा मोर्चा में बिखराव हो जाता है, और आज की कंडीशन में देखें तो युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी एक दूसरे से खफा हैं, और पहले से जो चुनाव होते थे, 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कहते हैं कि युवा मोर्चा की वजह से ही गुलाब जी कटारिया जो है 9000 प्लस हुए थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा माहौल वो था। और अब युवा मोर्चा में इतना बिखराव हो गया है, कहीं कोई एक दूसरे से काम नहीं करना चाहता, साथ में किसी और को प्रभार दिया जा रहा है, कोई नया बंदा आ गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें हुई थी वो कहना कि बैठ के संगठन में सुलझा दी गई है, ठीक है, और अपना अपना कार्य क्षेत्र बांट दिया गया है कि भाई आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम करना है, आपको ये संभालना, आपको ये संभालना। और जब संगठन की बात होती है तब भले मैं कह रहा हूँ मनभेद हो सकते हैं, मगर मतभेद बिल्कुल नहीं है। संगठन सब साथ में काम कर रहे हैं। रही बात जो भी आप इंसिडेंट बताओ, उसके बाद जयपुर जाने का काम पड़ा तो हम एक ही ट्रेन में एक ही साथ गए। अभी कोई रैली वेली, जैसे कल चारों मंडल की रैलियाँ निकालनी हमको शहर की, तो वो हम साथ में निकाल रहे हैं। आज एक रैली थी, वो हमने साथ में निकाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, वो चीज़ें हो गई है, सॉर्ट आउट हो गई है, खत्म हो गई है। बड़े जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन लोगों ने बैठ के सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी। और एक आप भी आज देख रहे होंगे, पहले की स्थिति खराब थी बिल्कुल, आज से जब वो इंसिडेंट हुई था, धीरे धीरे वो चीज़ें रिकवर हो रही है और रिकवर हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने यूनिवर्सिटी की करी कि यूनिवर्सिटी में भैया एक बात बताओ, अगर आज मैं बीबी में था, विद्यार्थी परिषद में काम किया मैंने, फिर विद्यार्थी संगठन की रचना से युवा मोर्चा में आया। अगर वह हम खराब काम कर रहे होते हैं या हमारी खराब सोच होती है या लोगों का हम काम नहीं कराते, तो हम बार बार क्यों जीत रहे हैं?
या तो स्टूडेंट पागल है, वो हमें बार बार जिताते हैं, और बार बार हम नगर भी जीते हैं, नगर निगम भी जीत जाते हैं, विधानसभा भी जीत जाते हैं। तो नगर निगम ये मानना पड़ेगा कि कुछ बात तो देखो, मैं भी आपको बीच में नहीं बोला, ये मानना पड़ेगा कि कहीं भी अगर अपन गलत करते हैं ना, जैसे हम एक कॉलेज में भी चुनाव लड़ा था, आपको पता है, तो कई बार कभी ऐसा होता है कोई भाई ऊपर नीचे हो जाता है, ज्यादा काम नहीं कर पाता, तो अगले साल हार का मुंह देखना पड़ता है ना। कोई अच्छा करता है तो अगला भी अध्यक्ष निकल जाता है, उसको देख के भाई उन्होंने बढ़िया काम किया। तो क्या है कि जो काम बोलता है इंसान का, जो काम अच्छा करेगा लोग अपने आप चुनेंगे उसको, और जो काम जिनको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तो उसको नहीं देते, वोट नहीं देते सीधे। आप क्या करो, मैं क्या करूँ उसके अंदर। आप हमारे विद्यार्थी परिषद में थे, आप गए चुनाव लड़े, मेरी तो घर वापसी हो गई, मैं जहाँ हूँ अब सही मैं क्या करूँ, घर वापसी हुई है। आप गए तो आप चुनाव जीता ना आपने, अब हारे। तो वही तो कह रहा हूँ कि घर वापसी हुई तभी चुनाव जीता। एबीवीपी से चुनाव लड़ता है, कहीं ऐसे करते मेरे क्या बात करो, एनएसआई की कितने का आपके पैनल बन रहे हैं, आप बताओ। तो आपको चुनाव एनएसआई से लड़ा इसीलिए जीत पाया हूँ, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, अंदरूनी मन में आप सोच लो। अरे भैया, तो आपके एनएसआई के कितने पैनल निकल रहे हैं, बताओ कितने पैनल निकल गए लास्ट। अध्यक्ष सब छात्र संघ अध्यक्ष आप जो भी देखो, आप कॉलेजों के हमारी। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, विश्वविद्यालय पे कहीं कमी रह सकती है हमारे संगठन के लोगों। जब वहाँ उस यूनिवर्सिटी में बात ही विश्वविद्यालय की होती, कॉलेज में मतलब ही नहीं, कौन किसी को टिकट देता ही नहीं है, तो कैसे मान लो मेरा, कैसे मान लो। हर एनएसयूआई का कार्यकर्ता है ना, एनएसयूआई के पदाधिकारी है आपके अध्यक्ष। साइंस कॉलेज का अध्यक्ष, हमारे आर्ट्स कॉलेज का अध्यक्ष रहा हुआ है जो, वो एनएसयूआई के पदाधिकारी, उसकी पूरी पैनल निकल। अरे पैनल सब कांग्रेस की रैलियों में आ रहे हैं, कांग्रेस स्टेज पे आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, जहाँ आपके जो प्रमुख लोग हैं एनएसयूआई, बता रहा हूँ ना कि विश्वविद्यालय में कहीं कमी रही होगी हमारे संगठन के हिसाब से, वो मान रहे हैं। आप निगम में, आपकी निगम की बात बताओ ना। किसकी निगम की? निगम की नगर निगम बोर्ड आपने है क्या हमारा। किया आपने निगम में क्या किया? अरे क्या नहीं करा भैया, अरे क्या किया बताओ। तो मैं घूमता हूँ, आप भी घूमते हो, आपको जो मैंने बताई समस्या कि जो स्वाभाविक समस्या है वो आपको दिख नहीं रही। आप ये करो, मेरे गड्ढा 3 इंच ऊपर रह गया। आपका घर क्या ग्रामीण में है, तो आप क्या ग्रामीण में ज्यादा वहाँ पे क्या यूआईटी लगती है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि यूआईटी लगती है। तो उस तरह वो निगम की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि आपको सीवरेज दिखेगा, जो अभी नहीं दिख रहा है। अरे यार मैं क्या करूं, जो सीवरेज आजादी के बाद कभी खुला ही नहीं, वो खोल के आजादी से नया खोल के नई पाइपलाइन डाल दी। वहाँ कहीं अगर 2-3 इंच गड्ढे किसी का अगर सब जगह ना, पूरी सिटी में भी है, पूरी सिटी में, मेरे को नजर नहीं आया। आप सिटी में आपके भाजपा, मतलब मेरे को लगता है कि ये इंजीनियर की जगह इंजीनियर नहीं बोला, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप ये सौंप देते हो कि यहाँ की इंजीनियरिंग की जो करनी है। तो गणेश घाटी पे जहाँ आपको डामर की रोड बनानी चाहिए, वहाँ आपने सीमेंटेड रोड बना के, और आपने ऐसा पानी गिरता है, आए दिन स्लीप होते हैं, लोग गालियाँ देते हैं कि भाई ये किस तरह से रोड बनाई है, किसकी नालियाँ बंद हो गई आपकी। मैं आपको बताता हूँ, गणेश घाटी की, मैं बताता हूँ, गणेश घाटी की जो रोड है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। वहाँ से अगर जो पानी जो निकलता है ना, वो डामर तोड़ता हुआ निकलता है। तो आपको नॉलेज में डाल दूँ, इसलिए वहाँ सीमेंट की लगी बनी है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, और सीमेंट जो डामर रोड होती है ना, उसकी एक साइज होती है, 12 फीट 13 फीट मशीन लगती है। तो इतने सालों नहीं थी क्या? इतने सालों में भी थी ना डामर रोड, उससे पहले डामर रोड ही थी, सीमेंट रोड से पहले। उस करने का तरीका अलग था, आज का तरीका अलग है। तो ये बात सही है कि सीमेंट रोड से छोटी गाड़ियां, छोटे टायर वाली जो गाड़ियां बहुत ज्यादा स्लीप हो रही है, ये चलो ये मुद्दा सही है। इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां जिस तरह से एक मार्केट तैयार होना चाहिए था, एक जैसे टूरिस्ट हब है, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आज हमारे कैंडिडेट का जो विजन है कि टाइम पास जो इतने सालों से ये नगर निगम कर रही है, और अब अंडरपास चाहिए। तो अंडरपास है, ओवरब्रिज है, ये सुविधाएं कब की होनी चाहिए थी, जब कब से। अभी ये तो है नहीं कि टूरिस्ट अभी आने लगे, बहुत सालों से आ रहे हैं। तो उसको व्यवस्थाओं को इतने आने वाले, मैं कह रहा हूँ ना कि 5 साल का विधायक आने वाले 20 साल की सोच करके काम करता है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इनके पास 5 साल की सोच भी नहीं है। तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, ओवरब्रिज, अंडरपास, ये सब चीज़ें ये धरी की धरी रही गई। इन्होंने बस निगम के लोगों ने केवल भैया ये आज यहाँ पुताई करके दूसरे दिन उसी को खराब करके फुटपाथ बनाए, तो उसको वापस तोड़ के नए बनाने, नालियाँ बनाई तो उसको पैक करके वापस नालियाँ बनानी, ये जो काम है इनको बस केवल पैसों खाने के लिए। और ठेकेदार, इन्होंने ठेकेदार खुद के लोगों को बैठा रखा। हिमांशु जी, इतने सारे आरोप लग गए आप पे। अब ये तो क्या इतने टाइम से जीते नहीं, तो भरे पड़े हुए हैं इनके पास, सब भरे पड़े हुए हैं। बाकी जो मूल काम जीत का गुमान है, मतलब आपके ऊपर जीत का गुमान है निगम में कि हाँ हम भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, गुमान तो है नहीं, गुमान नहीं है, मगर ये गर्व है कि काम करते हैं या डिबेट कर। मैं आपकी बोली कितनी डिबेट कर लूँ भैया, जनता काम देखती है, काम करे होंगे तो वोट दे रही है भाई, बिना काम के कोई वोट नहीं देता। आप मैं ही नहीं दूँ। अब पता पड़ जाएगा ना। अब क्या वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये घड़ा भर चुका है। अब निगम के चुनाव में आप देख लेंगे, अपन वापस मिलेंगे उस समय, देख लेंगे कि निगम का क्या छोड़ देता है। बिल्कुल, मैं तो आप मनु भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ, निगम का जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बुलाना, आप उस दिन बात कर लेंगे।
कि कितनी नालियां बना देंगे, कितने 100%। आप मार्केट में चुनाव प्रचार या समर्थन मांगने जा रहे हैं हिमांशु जी, तो क्या मतदाता क्या कह रहे हैं, मतदाताओं का क्या विजन है या मतदाताओं की मूलभूत मांगे क्या है? मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो जो ट्रैफिक हो रहा है ना, वो आ रही है, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि ये होना चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करूँ, होना चाहिए। और तो ताराचंद जी खुद भी कह रहे हैं कि मैंने जब बात रखनी तो रख दी है। इतने साल क्या हो गया, इतने साल अरे यार भैया मेरी बात हो, जिस चीज की जब रिक्वायरमेंट होगी तब काम होगा ना यार। कैसे ये रिक्वायरमेंट अब, ये क्यों? ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट अब हुई? अरे यार मेरी बात सुनो, भट्टे वाला हुआ जब जाम लगना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पास हुआ ना, नहीं तो अब पुल पास हुआ ना, पुल पास मेरी बात दो पुल पास हुए, दो पुल पास किसकी सरकार? अरे वो हुआ ना, किसके मत से हुआ? किसके मत से हुआ? आप बताओ ना, किसके मत से हुआ? आपके मत से हुआ। रीजन हमारी अरे क्या अरे यूं तो यार वहाँ सभी ना भी अंडरपास हुआ, किसी फुल जी ने बनाया, तो जो जब रिक्वायरमेंट थी वहाँ मैं कह रहा हूँ ना, जो काम कराएगा आप जी ने, अगर कोई अच्छा काम कराएगा उसकी तारीफ करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। चलिए, अरे मतदाता क्या मांग रहे हैं आपसे? आप प्रचार करना, आपको कौन सा इलाका दिया गया है? मेरे को उदयपुर शहर। हाँ, तो शहर में जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो भैया अभी टूरिस्ट वाली आ रही है। एक ये सबसे बड़ी समस्या जो हमें लग रही है कि टूरिस्ट वाली समस्या आ रही है। बाकी तो मोटा मोटा जो पर्यटन की बात ये कर रहे हैं, तो वो नगर निगम में बहुत कोशिश करी है, कितने स्पॉट बना दिए। आपके गुलाबाग में ट्रेन चलवा दी, वापस आपके एक्वेरियम इधर बना दिया, वापस रोपवे बनवा दिया उधर। बाकी जो पर्यटक की भावना से जो काम करना था वो सब कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत इसके अलावा तो आप बताओ नहीं, मैं क्या बताऊं, मतलब जनता आपसे क्या मांग रही है? आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, अपना पर्चा दे रहे हैं कि भाई वोट देना, क्या कमियां नजर आ रही है? कहीं बिजली, पानी, सड़क, जो विधायक का, पार्षद के अलावा जो विधायक कोटे में काम होता है वो। भाजपा को इतना डर है कि ग्रामीण से लोगों को शहर में बुलाना पड़ रहा है। अरे उनके पास टीम नहीं है। मैं एक क्लियर कर दूं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सुबह की तो 7 से लेके 11 की ड्यूटी ग्रामीण में। अरे यूं तो ये नहीं, यूं तो प्रत्याशी भी ग्रामीण निवास है, ग्रामीण में निवास करते प्रत्याशी भी, इनके तो वो वही है भैया। मैं कह रहा हूँ कि इनको खुद को पता नहीं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, क्या है। चलो मैं तो आपका मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो फिर भी सवाल पूछा, उस सवाल में बताओ। रेलिया, युवा मोर्चा सब रैली भी कर रहे हैं। अरे सुनो, तो रैली भी कर रहे हैं हम, आज भी एक रैली बड़ी हुई है, कल भी। अरे मैं चुनाव के बाद भी आपके कार्यकर्ता कहाँ? आपके अगर चुनाव के बाद भी रैली कर लेंगे। मेरे गौरव वल्लभ को देखा भैया, मैंने जनता की मांगे बताओ। मैं गजूबे का ऑफिस बाहर खड़ा हुआ था सुबह, तो उधर तो क्या ढोल बजते हुए गौरव वल्लभ जी आए। मैं झूठ नहीं करूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। 15 तो लड़के चल रहे थे आगे, एक को बुलाया मैंने, मैं लगा रहता है कि भैया जाडोल, मैंने ठीक है चलो करो, बात मानना, ठीक है। 12-15 तो बच्चे, 2-3 ढोल वाले, साथ में गोल्डी भी आते हैं, गोल्डी भैया और 2-3 लेडीज, और प्रचार करते। ये स्थिति है इनकी। आप ये सोचो कि जो आप कह रहे हो, जिस कैंडिडेट को आप बाहर ही कह रहे हो, उसके लिए लोग जाडोल से, जोधपुर से, आप वो सोचो कितना प्रेम होगा उस इंसान में। प्रेम कोई माया का नहीं है, प्रेम विकास का है। ये इंसान आएगा तो विकास करेगा, इसको जिताना जरूरी है। आज हम जाते हैं, हम भी पायलट साहब के यहाँ जाते हैं, कि बड़े नेताओं के यहाँ जाते हैं, हमारा प्रेम है कि वहाँ जाके अरे आपके अध्यक्ष जी की वीडियो आप बताइए, क्या जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आपको जो वार्ड मिले हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो इलाका आपको मिला है, तो मूलभूत समस्याएं क्या है? भैया देखो, छोटी भी समस्या है, कुछ बड़ी भी समस्या है। जैसे लाइटों की समस्या आती है तो उसका निवारण कराते हैं। लाइटों का देखो ना, किसी के हाथ में ना कुछ खराब होती, सब चीज़ें। नाली की समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी भैया हमारे क्षेत्र में जो आ रही है, हम जहाँ अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पानी की समस्या, पानी के प्रेशर को लेकर समस्या है। क्योंकि जो टाइमिंग है, हर क्षेत्र का अलग अलग टाइमिंग है। नल की जो उसमें है, हर क्षेत्र का अलग अलग टाइमिंग है। तो जब वो स्टार्ट होता है, तो जब लास्ट का जो एरिया होते हैं, उसमें प्रेशर की बहुत कमी रहती है। तो वहाँ हमारा विजन है, हमने गौरव वल्लभ जी से अर्ज भी किया था कि जब अगर मतलब ये होता है चुनाव के बाद, आफ्टर चुनाव, कि मतलब जो भी रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव रहेगा, 101% है, लेकिन जो भी रिजल्ट रहेगा जनता के हक में काम करेंगे। और टंकी बनाने का जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं कि जहाँ जहाँ प्रेशर की कमी है, वहाँ टंकी बनाने की काम है। दूसरी समस्या भैया, जहाँ सीमेंटेड रोड है, वहाँ मतलब आप देखें कि जो फतेह सागर से, मतलब मेरा वार्ड उसी से टच में है, जो फतेह सागर से जो मोड़ आ रहा है, वाटर वर्क्स का जो ऑफिस है, वहाँ जो सीमेंटेड रोड है वो पूरी एकदम चिकनी हो चुकी है, और आए दिन एक्सीडेंट हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं भी गिरा था, तो वहाँ एक अभी बीच में भी एक हादसा भी हुआ था, एक कार वाला कुचल के चला गया था। तो वहाँ मतलब ये कि कार हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी हो, तो वहाँ ब्रेक लगाते तो एकदम स्लिप मारती है। जहाँ मतलब मेन रोड है, वहाँ सीमेंटेड रोड होने की आवश्यकता नहीं थी। मैं वही सवाल निगम के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे कहाँ से इंजीनियर लाए हो? कहाँ विदेश से लाए हो, जाडोल से लाए हो, कहाँ से लाए हो ऐसे इंजीनियर कि जो आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग ना तो जनता को पसंद आ रहे हैं, ना आपको आएंगे। मैं स्वाभाविक कह रहा हूँ, मतलब एकदम। आप जिस सीमेंटेड रोड की बात कर रहे हो,
मैं तो वहाँ से निकला, मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं। अब मेरे साइड वाले वो ब्लॉक की बात कर रहे यार महसूस तो क्या, मैं वापस गिर के बताऊं तो महसूस हो तो बात है यार, लोगों के आप भी बताओ, एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का मर गया, युवा लड़का। मैं सेक्टर 5 में किसी गली के बारे में जिक्र करूं तो आप ये कैसे बता पाओगे? बताओ ना, आप कह रहे हो, आपने बोला है वो तो कि मैं उधर गया, मेरे को महसूस नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हिमांशु जी हिरनमगरी के बीच मार्ग में जो पार्क और जिस तरह से सड़क को सकड़ा किया गया है, उसको आप सही मानते हैं क्या? वहाँ तो भाजपा की मीटिंग होगी, मेरे को लग रहा है, इनके व्यक्तिगत बना। आप सही मानते हैं क्या उस चीज वो को? भैया वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, हाँ था, दिख रहा है ना अपने को, तो दिख रहा है क्या वो स्थिति एक आदर्श रोड बनाया था उसको, कि उदयपुर में आया तो एक दिखे कि भाई एक आदर्श रोड जो अपन अहमदाबाद बन नहीं पाया। जाते हैं रिवर फ्रंट के पास चलता है, तो उस मॉडल को रख के वो रोड बनाया था। क्या लगता है उस पर? हम भी कई बार कवर करने गए तो वहाँ की जनता सबसे ज्यादा परेशान है, और दोनों तरफ से पोल्यूशन होगा, उस पार्क में लोग क्यों बैठेंगे? अब ये तो इनको भी पता नहीं भैया, इनका जवाब इनको भी जवाब तो क्यों जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे जवाब। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी गलती नहीं है इसमें, निगम के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो भाजपा के ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनकी गलती है। उनको मिलेगा कैसे ये चीजें कैसे मिलेगी? धन कहाँ से अर्जित होगा? अरे धन की क्यों आप सीधा आरोप लगा रहे हो कि यहाँ पैसा खाया गया क्या? आरोप पूरा उदयपुर लगा रहा है, मैं अकेला नहीं लगा रहा हूँ। मैं कांग्रेस का होकर मैं आरोप लगा सकता हूँ, पूरा उदयपुर लगा रहा है कि आपने सूरजपोल चौराया किया, बड़ा किया, जब जनता की नहीं सुनी, वहाँ के लोग विरोध में थे, आपने एक नहीं सुनी उनकी। क्यों आज सूरजपुल चौराहा देखो आप, अरे इतना शानदार सूरजपुल चौराहा। जनता मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा दुख दर्द आप नहीं समझोगे क्योंकि आप विपक्ष के हो, आपका दुख दर्द मैं नहीं समझूंगा, मैं विपक्ष हूं। अरे जनता के लोगों ने नहीं बोला क्या? आप शाम को जाके देखो उदयपुर का सबसे बड़ा चौराहा अगर वो दिखता है सुंदर में, तो सूरजपुल चौराहा दिखता है। इस लेवल का कि लोग जनता वहाँ के खुद के विरोध करिए, आपने उसको सुना नहीं ना, आपकी मनमर्जी थोपते गए। कोई विरोध नहीं है वहाँ, कोई विरोध नहीं, दो जने के कहने से कोई विरोध नहीं होता है। आपके विचारधारा के लोग हैं वो कुछ भी अच्छा करो, जाके बैठ जाते हैं। दो जने भी वोटर है भैया, दो जने भी वोटर है। जो आपकी विचारधारा के लोग हैं, दो तीन कांग्रेस के जने इकट्ठे होकर अगर विरोध करते हैं उसको विरोध नहीं कहलाता। विरोध कहीं गलती होगी तो विरोध कर रहा है। अरे आपका काम है विरोध, हम क्यों करेंगे? हमने 2 फ्लाईओवर बने, सेवाश्रम वाला बने, हमने विरोध किया। आपका काम है विरोध करना, आप विरोध करो। आपके सीवरेज की लाइनें डली, हमने विरोध किया क्या? मैं क्या करूं? आपका काम है विरोध करना, आप विरोध ही करोगे। आपको भी अच्छे काम को बोलेगा अच्छा है, आपको तो आपने पंगटे लगवाई, पंगटों में भैया यह हालत है कि वहाँ पंगटों का वो क्या नाम है, हैंडपंप हटा के वो ढांचा तो तैयार कर दिया, वहाँ मशीन नहीं, नल नहीं, पानी की आवक के लिए जो वो लाइनिंग वो करनी पड़ती है वो नहीं। मतलब ये इस तरह का विकास हो रहा है कि बस दिखता हुआ कि नाम लिख दो बस पार्षद का, वहाँ पे जाके भाजपा के पार्षद ये फलाना टिकड़ा, और आगे गुलाब जी कोई आएगा, इनके अध्यक्ष आएंगे, वो उद्घाटन करके चले जाएंगे। खुद के गुलाब जी के घर के बाहर गेट बना हुआ है, वो उस गेट को आप देखो भैया कभी, मतलब किसी को मैं या तो मैं कल खुद उधर जाता ही हूँ, बना के दूंगा वो गेट, मतलब पूरा बंद नहीं होता, उसमें इतना बड़ा गेट है कि वो कार अगर चोर के रोकने के लिए बनाया वो कार निकल जाए। अब वो तो यार आपके क्या घूमती अब यूं आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ग्रामीण में घूमते हो, हम शहर में समय की सीमा है। मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं हिमांशु जी? मेरा मतदाताओं से ये निवेदन है कि आप शनिवार को 25 तारीख को कमल के वोट पर वोट देके अधिक से अधिक वोटों से कांग्रेस को जीता है। मैं बोल रहा हूँ आप माने बड़े भाइयों आप मेरे यार, आप भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाओ। और मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ऐसे वोटर को, एक आदमी को वोट देना जो चुनाव भले कोई भी परिणाम रहे, वैसे निश्चित तौर पे 1000% ताराचंद जी साहब बहुत अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, पर ऐसा आदमी को वोट मत देना कि कल आपको अगर वो आदमी हार जाए तो आपको ढूंढने के लिए कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी जमशेदपुर ढूंढना पड़े। तो प्लीज़ अपने घर के आदमी को, अपना ताराचंद जी ने अपने वोट देना, हाथ जोड़ना। आप सब माता बहनों, भाई हूँ, सब हाथ जोड़ने रिक्वेस्ट है जी। क्या कहना चाहते हैं सिद्धार्थ? मैं सभी मतदाताओं को उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंसान को वोट दें जो युवा हैं, शिक्षित हैं और एक विज़न लेकर चल रहे हैं उदयपुर को। जो जितना समय में नगर निगम ने टाइम पास किया उसकी जगह अंडरपास बनाए, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाएं। आप देखें कि किस तरह से उनका विज़न है, जो पैम्पलेट लोगों तक पहुंच रहे हैं, और खुद आप डिबेटें देखते हैं कि किस तरह से विज़न और एजुकेशन, तो उसको देखकर रहेगा कि आने वाले 5, 20, 25 सालों के लिए क्या विजन के लिए उदयपुर को विकसित करेंगे, तो उसको देखकर आप वोट दें। कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी को वोट करें। थैंक यू। तो इन दोनों ही युवा नेताओं से हमने आपकी बात करा दी कि जो आपके सवाल थे वो उनसे पूछ लिए। उदयपुर शहर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, 11वें के रूप में नोटा है। आप किसे भी चुने, 25 तारीख को मतदान जरूर करें, वरना आपके पास ये कहने का मौका कभी नहीं मिलना चाहिए कि अगर आपने वोट नहीं दिया और आप बोलोगे सरकार अच्छी नहीं है। वोट दो, किसी की सरकार बनाओ, लेकिन
अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करो। नमस्कार।